अच्छा, कांग्रेस के इतने बुरे दिन कभी नहीं आए। फिर वाली बात देखना, कांग्रेस के इतने बुरे दिन कभी नहीं आए कि ज्योतिषियों तक ने हाथ देखना छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश का बड़ा परिवार आदरणीय मुलायम जी तो अब हमारे बीच में रहे नहीं, और मैं उनके जब वो जीवित थे तब की एक बात बता रहा हूँ, पिछले इलेक्शन की। तो पिछले इलेक्शन की इसलिए मैं बता सकता हूँ, उत्तर प्रदेश का बड़ा परिवार, जब इलेक्शन हुआ तो परिवार में फूट पड़ गई, आपको पता होगा। उससे पहले उन्होंने आगरा से लखनऊ तक एक्सप्रेस वे बनवाया। शुरुआत में उसमें मिराज और सुखोई विमान सड़क पर उतारे। तब मैंने एक बात कही, परिवार में फूट पड़ी तो कि मैंने कहा जिनके इशारों पर मिराज और सुखोई सड़क पर उतर आते थे, समय खराब आया तो वो खुद एक साइकिल के लिए सड़क पर आ गए। और आदरणीय मुलायम जी से मैं माफी मांगते हुए, क्योंकि घटना बहुत पुरानी है इसलिए कह रहा हूं, मुलायम जी बहुत कोई भी बुजुर्ग आदमी परेशान होगा अपनी परेशानियों को देखकर, बहुत परेशान थे ये फूट को देखकर। बोले मेरी समझ में नहीं आ रहा, कोई मेरी बात क्यों नहीं समझता, मेरी समझ में नहीं आ रहा, कोई मेरी बात क्यों नहीं समझता। एक आदमी ने कहा कि नेताजी आप अपनी बात रिकॉर्ड करो, खुद सुनो और समझ के दिखाओ। वो तो नोटबंदी हुई, मोदी जी ने गोवा में जाके भाषण दिया, मैं कुर्सी के लिए पैदा नहीं हुआ। मैं तो उसी दिन समझ गया था जी कि मोदी जी कुर्सी के लिए नहीं, कुर्की के लिए पैदा हुए हैं। नोटबंदी कर दी, 2000 का नोट चला दिया। लोगों ने कहा ये कैसा नोट है, जैसे चूरन का नोट हो। मैंने कहा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, 2000 का नोट खानदान का सबसे बड़ा नोट है, और खानदान में कोई सबसे बड़ा होता है तो मोदी जी से चूरन नहीं बना देते। भरोसा ना हो तो आडवाणी जी को देख लो। लीजिए कविता मैं सुना देता हूँ, सबके समय का और क्रम का ध्यान रखते हुए। अभी तो पीछे दशहरा पर रावण दिल्ली आया। भाई सच्ची बात बता रहा हूं मैं, कसम इंडिया टीवी की एकदम सही बात है। हाँ तो उसका क्या हाल हुआ, किस संगत में फंस गया, क्योंकि कई बार आदमी गलत संगत में भी फंस जाता है। वो मुझे तो ध्यान है, एक आदमी बहुत ज्यादा पीकर गिरता पड़ता हुआ घर पहुंचा। अगले दिन पत्नी ने पूछ लिया कल कहां से इतनी पीकर आया था। कहने लगा कुछ नहीं, कल मैं गलत संगत में फंस गया। पत्नी ने कहा किनके साथ बैठ लिया। बोला हम 4 दोस्त थे, 1 बोतल थी, 3 पीते नहीं थे। तो आपकी तालियां कमजोर पड़ रही है। तो आदमी ऐसी संगत में भी फंस जाता है। वो बच्चों का एक चैनल आता है, तो वो देखा है आपने? मैं तो एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो उसको भी पियो और जियो पड़ता था। वो प्रताप भाई साहब 4 एकड़ मुर्दे को कब्रिस्तान में ले जा रहे थे, तो एक का पांव एक कब्र के ऊपर पड़ गया, दूसरे ने टोक दिया। बोला अरे देख के चल नीचे मुर्दा है। पहले वाला बोला फिर ऊपर भी हमने कौन सा वर्ल्ड कप उठा रखा है। अच्छा आप कितनी भलाई का काम कर दो, अगर आपके भाग्य में बुराई मिलनी लिखी है तो मिल जाएगी, आप बच नहीं सकते। इतना बढ़िया मोदी जी ने काम किया, जितने भी हाईवे थे सबसे शराब की दुकानें हटा दी, ठेके 500 मीटर 1 किलोमीटर अंदर कर दिए, और मुकद्दर में बुराई मिलनी लिखी थी तो मिल गई, नहीं बच सके। वो एक लुगाई, बारीक बात करूंगा पकड़नी आपको पड़ेगी, एक लुगाई बैठे बैठे मोदी जी को कोस रही थी, अरे मोदी तूने ये क्या कर दिया, अरे मोदी तूने ये क्या कर दिया। पहले अच्छा खासा बाहर सड़क पर ही पड़ा मिल जाता था। मोदी जी ने तो अभी बहुत बड़ा मंत्र दिया आत्मनिर्भरता का।
मुझे तो पता नहीं हम कितने आत्मनिर्भर हुए नहीं हुए, पर लड़कियां जरूर हो गई। वो एक लड़की अपनी सहेली से बात कर रही थी कि बहन, मेरे पति की आधी से ज्यादा जिंदगी तो यही बात सुनने में निकल जाएगी कि तुम्हारी पत्नी बड़ी खूबसूरत है। दो दोस्त आ रहे थे हाईवे से, बढ़िया स्पीड बनी हुई थी, बढ़िया मौसम था, बहुत बढ़िया मौसम था। एक बोला यार ऐसे में दो घूंट लग जाए तो मजा आ जाए। दूसरे ने कहा देखिए हाईवे है, दुकानें 1.5 किलोमीटर अंदर चलेगी, 500 मीटर, अब कौन अंदर जाएगा, कौन बाहर आएगा, चलते हैं, बढ़िया मौसम बना हुआ है। तो पीने वालों की अपनी बात होती है, अपने बहाने होते हैं। तो पहले वाला बोला यार एक बार अंदर जाना ही तो है, फिर तो वहीं से हाईवे शुरू। तो लीजिए रावण की दिल्ली यात्रा। लोग ऐसी बात कर रहे हैं, हमारे नेता आजकल रावण को भी मात कर रहे हैं। ये बात उड़ते उड़ते रावण तक पहुंची तो रावण बौखला गया। अपने से भी बड़े राक्षसों के दर्शन करने वो लंकापति, वो दशानन, आनंद फानंद में सीधा दिल्ली आ गए। अपने से भी बड़े महारथियों के दर्शन करने वो लंकापति, वो दशानन, आनंद फानंद में सीधा दिल्ली आ गया। स्टेशन से बाहर आते आते घटना घट चुकी थी। ओला करने के पैसे भी नहीं बचे थे, अगले की जेब कट चुकी थी। निराश, मायूस, लंकेश, चेहरे पे उदासी, मन में क्लेश, ये वो मुझसे टकराया। बोला भाई साहब, आप भारतीयों के हाथ जोड़ते हैं, आपकी तरक्की देखकर तो हम भी शर्मा गए। त्रेता में नाक काटने से चले थे, कलयुग में जेब काटने पर आ गए। त्रेता में नाक काटने से चले थे, कलयुग में जेब काटने पर आ गए। वो तो भला हो मंदोदरी का 100 का नोट अलग से अंटी में फंसा दिया था, वरना खाने के भी पैसे नहीं बचते, मुझे तो मरवा दिया था। मुझे क्या पता था सीता को चुराकर राम का दिल दुखाने के मुझे ये फल भोगने पड़ेंगे कि मैं फलों को तरफ जाऊंगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा इन 100 रुपए में मैं भला क्या खाना खाऊंगा। मैंने कहा राम को क्यों इल्जाम दे रहे हैं? राम को सताने वाले तो मजे ले रहे हैं। और अगली पंक्तियां तक पहुंचे तो पीछे एक एक श्रोता तक मुझे तालियों से समर्थन चाहिए। मैंने कहा राम को क्यों इल्जाम दे रहे हैं? राम को सताने वाले तो मजे ले रहे हैं। वो त्रेता होगा जहां राम को सताने पर मातम कुर्सी मिलती है। ये कलयुग है रावण डार्लिंग, यहाँ राम को सताओगे तो कुर्सी मिलती। बहुत अच्छा है भाई वेद जी, वाह 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 वाह। और रही बात खाना खाने की, तो चिंता मत कर, सामने ढाबे में 70-80 रुपए में बहुत बढ़िया थाली मिल जाएगी, तेरी तबीयत खिल जाएगी। जा, मैं इंतजार कर रहा हूँ, तू खा कर आ। रावण ढाबे में गया और जब बाहर आया तो अगले के कपड़े और मुंह दोनों उतरे हुए थे। मैंने कहा क्यों रावण, कपड़े क्यों उतार लिए? बोला उतार नहीं लिए, ढाबे वाले ने उतरवा लिए। मैंने कहा तुम्हारे पास तो 100 रुपए का नोट था। सुनते ही रावण रुआसा हो गया और किसी तरह अपने आंसू रोक लिए। कहने लगा मैं क्या करता, अगले ने 70 रुपए पर हेड के हिसाब से 700 ठोक दिए। बहुत अच्छा बेटी, वाह वाह वाह। पर अब मुझे कोई गिला नहीं है, अब मैं यही सोचकर नहीं रोता कि जिन नेताओं के दर्शन करने के चक्कर में मेरा ये हाल हो गया, अगर सच में उनके दर्शन हो गए होते तो मेरा क्या हाल होता, अंत में 1 मिनट और आपका चाहता हूँ बस। आजकल तो दिल्ली में जैसा माहौल आप देख रहे हैं, ये प्रदूषण वाला, हम हास्य कवियों की दिक्कत ये है कि घर में तो हमें इतनी फरमाइशों के कारण घराली नहीं रुकने देती और बाहर निकलो तो ये पराली नहीं रुकने देती।